नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। करंट जीके की क्लास डेली होती है। इस डेली करंट जीके की क्लास का आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज हाल ही में कहां बनकर तैयार हुआ है? यानी भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, कौन सा केबल स्टे रेल ब्रिज हाल ही में कहां बनकर तैयार हुआ है? तो कहां बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। जम्मू कश्मीर हमारा आंसर है। जम्मू कश्मीर में यानी केबल स्टे रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। ये भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ए के मोहंती बने हैं। कौन बने हैं? ए के मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। यानी प्रश्न क्या था कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग के यानी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी ए के मोहंती बने हैं। कौन बने हैं? ए के मोहंती हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हाल ही में कौन सा देश बना है? प्रश्न क्या है कि यूरोप में रिफाइंड ईंधन, कौन सा रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हाल ही में कौन बना है? ये हमें बताना है कि कौन बना है। यानी रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो भारत हमारा आंसर है। कौन सा है? भारत यानी आपूर्तिकर्ता देश बना है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हाल ही में कौन सा देश बना है? यानी भारत देश। कौन सा? भारत देश हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? प्रश्न क्या है कि आरबीआई के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो तमिलनाडु हमारा आंसर है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा आंसर है। यानी तमिलनाडु राज्य है वो आरबीआई के अनुसार यानी लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष स्थान रखा है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डिंगलिरेन हाल ही में किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? यानी प्रश्न क्या है, डिंगलिरेन यानी डिंगलिरेन नाम है, ये हाल ही में किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियंस बने हैं? ये कहां के हैं डिंगलिरेन? ये है चीन के। कहां के हैं? चीन देश के हैं। यानी चीन देश के हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि डिंगलिरेन यानी पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं देश के। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, यानी ये पुस्तक है कौन सी? यानी सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति कौन सी है? सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने? नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचन किया गया। कौन सी पुस्तक है? यानी सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक है। इसका विमोचन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये भारत के प्रधानमंत्री है। कौन है? भारत के यानी पीएम
यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री है। 7वां प्रश्न है, कहां पर हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023, क्या नाम है, फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। यानी फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां किया गया? हमारा आंसर है विद्यार्थियों हैदराबाद। कहां किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद यानी फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां किया गया? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम, यानी किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? हमें बताना है। तो यानी हमारा आंसर है कि कानपुर आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हमारा आंसर है कानपुर। क्या आंसर है? कानपुर आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यानी कानपुर आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023, क्या नाम है? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है। ये प्रतियोगिता है, ये किसने जीती? सर्जियो पेरेज। किसने? सर्जियो पेरेज ने जीती। सर्जियो पेरेज ने जीती। कौन सी प्रतियोगिता? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसने जीती? सर्जियो पेरेज ने जीती। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ये बताना है। तो कौन बनी है? आईटीसी कंपनी। कौन सी है? आईटीसी ये कंपनी है। ये यानी इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी मूल्यवान कंपनी बनी है। पहला प्रश्न था, भारत का केबल स्टेड रेल ब्रिज ये कहां बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए.के. मोहंती। कौन बने हैं? ए.के. मोहंती बने हैं। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हाल ही में कौन बना है? भारत देश बना है। आरबीआई के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर रहा? तो भारत का तमिलनाडु राज्य। डिंग लीरेन हाल ही में किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो चीन देश के। क्या नाम है? डिंग लीरेन है, ये है विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में किसने स्वराष्ट्र तमिल प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने। कहां पर हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया? हैदराबाद हमारा आंसर है। हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? कानपुर आईआईटी ने। हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती? तो सर्जियो पेरेज हमारा आंसर है। हाल ही में इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आईटीसी कंपनी बनी है। तो विद्यार्थियों, रोजाना ये डेली करंट जीके की क्लास होती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें और इस क्लास को अपने अन्य साथियों के पास भी भेजने का प्रयास करें। अब हम कल मिलेंगे इसी करंट जीके की क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।